2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American. 20 जुलाई 1969 मानव इतिहास और विज्ञान के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक गिना जाता है। ये वही तारीख है जिस दिन पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा द्वारा संचालित मिशन अपोलो 11 के तहत पहली बार इंसान चांद पर गए थे। ये विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद अगले 1 साल तक लगातार चांद पर इंसानों को भेजा गया। पहले सफल मिशन के बाद मिशन अपोलो के तहत 5 और मिशन शुरू किए गए थे तथा इन 5 मिशन में कुल 12 लोगों को चांद पर भेजा गया। नासा का आखिरी मिशन अपोलो 17 के नाम से जाना जाता है, जो कि 1970 में अंजाम दिया गया था। 1970 और आज का दिन, उसके बाद से आज तक एक भी मिशन चांद पर इंसानों को भेजने के लिए नासा द्वारा नहीं चलाया गया है। ऐसे में लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि मिशन अपोलो को दुनिया के सबसे कामयाब मिशन में से एक गिना जाता है तथा इसे विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। इसके बावजूद नासा ने इतने साल बीत जाने के बाद भी फिर इंसानों को दोबारा चांद पर क्यों नहीं भेजा है? इस क्यों का जवाब आपको बहुत अजीब और अटपटा सा लग सकता है। दरअसल जब नासा के वैज्ञानिकों और अमेरिकी सरकार से इस बारे में सवाल किया गया कि आखिरी बार चांद पर गए हुए 50 साल से अधिक हो गए हैं, फिर अब तक क्यों चांद पर इंसानों को नहीं भेजा गया है, तो इस पर जो नासा के वैज्ञानिकों की ओर से जवाब दिया गया वो थोड़ा हैरान करने वाला था। नासा ने बताया कि पैसों की कमी की वजह से वो दोबारा मिशन शुरू नहीं कर पाए हैं। ये जवाब आपको भी थोड़ा हैरान कर सकता है, क्योंकि आज दुनिया में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है तथा नासा दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अमीर स्पेस एजेंसी है। इसके बावजूद क्या सच में नासा के सामने किसी मिशन को लेकर पैसों की कमी आड़े आ सकती है? इस मिशन के लिए पैसों की कमी वाला जवाब लोगों को इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि 1969 के मुकाबले अमेरिका आज भी कई ज्यादा अमीर हो चुका है तथा तकनीक भी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा विकसित हो चुकी है। ऐसे में पैसों की कमी इस मिशन के आड़े कैसे आ सकती है? क्या वास्तव में पैसों की कमी इस मिशन के आड़े आ रही है? चलिए आगे जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि जब चांद पर जाने के लिए पहले मिशन की घोषणा की गई थी तब नासा को कितना पैसा मिला था। दरअसल चांद पर जाने के मिशन की घोषणा सबसे पहले 1960 के आसपास की गई थी। जब इस मिशन की घोषणा की गई थी तब नासा का कुल बजट अमेरिका के कुल बजट का महज 0.9% था। इस मिशन की घोषणा के तुरंत बाद नासा का बजट बढ़ाते हुए अमेरिका की कुल बजट का 1962 में 1.8% और फिर 1963 में 2.29% कर दिया गया। 1964 में नासा को अमेरिका के कुल बजट का 3.52% हिस्सा दिया गया। इसी तरह 1965 में कुल बजट का 4.31% हिस्सा दिया गया। 1966 में नासा को अमेरिका के कुल बजट का 4.41% हिस्सा दिया गया, जो कि नासा के अब तक के इतिहास में इसे मिला सबसे ज्यादा हिस्सा था। अगले कुछ वर्षों तक नासा को इसी तरह कुल बजट का 2 से 3% हिस्सा मिलता रहा। नासा को कुछ समय बाद मिलने वाला हिस्सा 2% से कम हो गया। फिर भी नासा को पैसों की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब 1970 में आखिरी मिशन चांद पर भेजा गया उसके बाद नासा का बजट कम कर दिया गया। यहाँ तक कि 1975 में इसका कुल बजट घटाकर 0.98% हो गया और यहाँ से लगातार नासा की हिस्सेदारी अमेरिका के कुल बजट से घटती चली गई। नासा के इतिहास में 1974 के बाद 1991, 1992 और 1993 आखिरी साल था जब इसे अमेरिका के कुल बजट में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी मिली थी। अब नासा की हालत ये है कि इसे अमेरिका के कुल बजट का 0.5% पैसा भी नहीं मिलता है। 2020 में नासा को अमेरिका के कुल बजट का महज 0.48% दिया गया था। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से अमेरिकी सरकार ने नासा के बजट में कटौती कर दी। अब बात करते हैं कि उस समय मिशन को अंजाम देने में कितने पैसे खर्च हुए थे और आज के समय में कितने खर्च होंगे। नासा को मिशन अपोलो 11 के लिए तब $25.4 बिलियन खर्च करने पड़े थे। आज के मुकाबले इस पैसे की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आज लगभग $200 बिलियन से भी अधिक होती है। ये रकम बहुत ज्यादा है तथा इतना बजट नासा को दिया जा रहा है, उसमें ये मिशन संभव नहीं है। इसलिए नासा का ये कहना बिल्कुल सही है कि उसने पैसों की कमी की वजह से दोबारा इंसानों को चांद पर नहीं भेजा है। हालांकि यहाँ एक और रोचक बात यह है कि मिशन अपोलो के 50 साल पूरे होने के मौके पर 2019 में अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि 2024 तक
एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। इस ओर काम भी जारी था, लेकिन मार्च 2021 में नासा ने एक बयान जारी करते हुए ये आशंका जताई है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि 2024 तक इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि नासा अब अपना अगला मिशन कब पूरा करता है। वैसे हमारी स्पेस एजेंसी इसरो भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने पर काम कर रही है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका से पहले भारत ये चमत्कार कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या फिर से इंसान चांद पर जा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि आप तक ऐसी रोचक वीडियो लगातार आती रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।